Good morning, students. Today we will discuss the peninsular rivers of India. They are the seasonal rivers and depend upon rainfall. ठीक है, वो वाले जो आपने हिमालयन रिवर्स पढ़े थे, तो वहाँ जो पानी था उन रिवर्स में वो कहाँ से आता था? हिमालय से आता था, ड्यू टू दी स्नो, ग्लेशियर्स, है ना। लेकिन ये वाले रिवर्स जो हैं वो किस पे डिपेंड हैं? सीजन्स पे, रेनफॉल पे. दे आर स्मॉलर इन साइज देन हिमालयन रिवर्स. Western Ghat from the main water divide for the peninsular rivers. और वेस्टर्न घाट जो है इट फॉर्म द मेन वाटर डिवाइड. ठीक है, वेस्टर्न घाट जो है वो मेन वाटर डिवाइड है इन सभी पेनिसुलर रिवर्स के लिए. कुछ रिवर इस तरफ निकलते हैं और कुछ रिवर इस तरफ निकलते हैं. ठीक है, ऑल मेजर रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शंस एंड डिपॉजिट इन टू द बे ऑफ बंगाल. ठीक है, जितने भी मेजर रिवर्स हैं, फॉर एग्जांपल महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये जितने भी हैं ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन फ्लो होते हैं और कहाँ पे ड्रेन्ड होते हैं? डिपॉजिट होते हैं बे ऑफ बंगाल में. लेकिन ओनली टू मेजर रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड द वेस्ट, नर्मदा एंड द तापी. दीज आर द मेजर रिवर्स ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग. ठीक है, और दे फॉर्म द एस्टुरीज एंड ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर दे फॉर्म द डेल्टास. ओके, नेक्स्ट फर्स्ट वन इज नर्मदा रिवर. ठीक है, the Narmada, also called the Riva, is a river in the central India and the fifth longest river in the Indian subcontinent. It is the fifth longest river in the Indian subcontinent, and it is also known as the Riva and lifeline of Madhya Pradesh. ठीक है, क्योंकि ये जो है मोस्ट ऑफ एरिया जो है वो किसका कवर करता है? मध्य प्रदेश का कवर करता है. तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चे? लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है, रीवा भी कहा जाता है. इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिवर दैट फ्लोज इंटायरली विद इन इंडिया आफ्टर द गोदावरी एंड द कृष्णा. इट इज़ आल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश फॉर इट्स ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन द मैनी वेज. ठीक है, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है जो विद इन इंडिया आफ्टर द गोदावरी एंड कृष्णा ऑफ द peninsular India. That's why, and it is known as lifeline of Madhya Pradesh. Why? Because it covered the large part of, yeah, we can say that it is mostly useful for the Madhya Pradesh. So it is known as the lifeline of Madhya Pradesh. It forms a traditional boundary between the North India and the South India and flows eastward over the length. ठीक है, इट फॉर्म द ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया. और ये जो है नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में एक जो है वो बाउंड्री भी बनाता है. यहाँ से नीचे आपका साउथ इंडिया और ऊपर की तरफ नॉर्थ इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो है ये विंध्या रेंजेस हैं और ये आपकी सतपुरा रेंजेस हैं. ठीक है, और यहाँ से बच्चे इसका क्या है, जितनी भी इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, ये ट्राइब्यूटरीज इसको बिल्कुल राइट एंगल से ज्वाइन करती हैं. ठीक है, राइट एंगल से ज्वाइन क्यों करती हैं? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी रॉक्स हैं सतपुरा रेंजेस की और विंध्या रेंजेस की बहुत हार्ड हैं, जो कि इन ट्राइब्यूटरीज को इधर उधर रास्ता नहीं देती हैं. दैट्स वाई ये जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं नर्मदा बेसिन की या नर्मदा रिवर की, वो राइट एंगल से ज्वाइन करती हैं किसको? नर्मदा रिवर को. ठीक है, क्लियर. और इट ओरिजिनेट फ्रॉम दी अमर कर्नाटक हिल्स. कहाँ है पे हैं अमर कर्नाटक हिल्स बच्चे? आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर के बीच में. ठीक है, नेक्स्ट है तापी रिवर. तापी राइजेस फ्रॉम द सतपुरा रेंजेस इन दी बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. इट आल्सो फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली parallel to the Narmada, but it is much shorter in length. Its basin cover part of the Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. ठीक है, कि ये कहाँ से बच्चे ओरिजिनेट होता है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है एंड फ्लोइंग टूवर्ड दी वेस्ट सतपुरा रेंजेस से, और यहाँ से किस तरफ जाता है? वेस्ट की तरफ. ठीक है, क्लियर है. और इट कवर ए लेस पार्ट एज कम्पेयर टू दी नर्मदा. ठीक है, नर्मदा के कंपैरिजन में ये बहुत लेंथ जो है इसकी बहुत शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू नर्मदा रिवर. ठीक है, और कौन कौन सी स्टेट्स को कवर करते हुए जाता है? मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. ठीक है, मतलब इसका जो बेसिन एरिया है
जिन एरियाज़ को ये बेनिफिट करता है तो वो ये एरियाज़ हैं मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी आर द वेरी नैरो, हेंस द कोस्टल रिवर्स आर द शॉर्ट। और बाकी जितने भी कोस्टल रिवर्स हैं वो बहुत शॉर्ट हैं। इनमें से कुछ मेन रिवर हैं, जैसे है साबरमती है, माही है, भरतपुरा है, भरतपूजा है और परियार है, ठीक है। ये कुछ मेजर माइनर रिवर हैं जो कि ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, ठीक है। क्लियर है। महानदी रिवर, ठीक है। महानदी रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होता है? छत्तीसगढ़ से, और ड्रेन कहाँ होता है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। लेंथ कितनी है? 860 किलोमीटर है और कवर करता है कौन कौन सी स्टेट? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। बैसन एरिया जो है इसका, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपका है महानदी रिवर और जितनी भी इसकी ट्राइब्यूटरीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी ट्राइब्यूटरीज़ मिल कर के कौन कौन से एरियाज़ को कवर करती हैं वो लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है कृष्णा रिवर, ठीक है। लेंथ इसकी कितनी है? 1400 किलोमीटर। सोर्स फ्रॉम द महाबलेश्वर, ठीक है। महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होता है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। ट्राइब्यूटरीज इंक्लूड द तुंगभद्रा, द कोयना, घाटप्रभा, मूसी एंड द भीमा। कवर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है। इन स्टेट्स को कवर करते हुए आगे की तरफ निकलता है, ठीक है। ये आपका कृष्णा रिवर है, ठीक है। और ये इसकी क्या है? ट्राइब्यूटरीज़ हैं बाकी, ठीक है। मालप्रभा है, तुंगभद्रा है, टुंगा है, ठीक है। ये तुंगभद्रा है, सीना है, भीमा, मूसी, ठीक। ये सारी की सारी क्या हैं? ट्राइब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक है। नेक्स्ट है गोदावरी बेसिन, ठीक है। बिगेस्ट रिवर इन दी साउथ इंडिया एंड इट इज़ आल्सो नोन एज दी दक्षिण गंगा। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। बिगेस्ट रिवर है साउथ इंडिया का। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? त्रिम्बकेश्वर इन नासिक, ठीक है। नासिक से ओरिजिनेट होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। ये आपका नासिक है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है। इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इट्स टोटल लेंथ इज़ 1465 kilometer. It traveled in 694 kilometer in Maharashtra state. It traveled 767 kilometer in Andhra Pradesh state. In Telangana region, it traveled 653 kilometer and the Andhra region 114 kilometer. ठीक है. This is your Godavari river and it drained into the Bay of Bengal. ठीक है. Next, कावेरी रिवर, ठीक है। तो सोर्स फ्रॉम दी ब्रह्मगिरी एंड एंड अप इन दी बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कुडलोर, तमिलनाडु, ठीक है। ये क्या है? तमिलनाडु। ये कहाँ से बच्चे ओरिजिनेट होता है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम कर्नाटका एंड इट ड्रेन्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम द साउथ ऑफ कुडलोर, तमिलनाडु। लेंथ कितनी है इसकी बेटा? 760 किलोमीटर। कवर कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अमरावती, भवानी, हिमावती are some of the tributaries of it. Swarnrekha, Brahmani, Damodar, Baitarani are some of the smaller east flowing rivers. So ये क्या है? माइनर रिवर्स हैं जो कि किस तरफ जाते हैं बच्चे? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द मैप ऑफ कावेरी रिवर बेटा, ठीक है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द कर्नाटका एंड ड्रेन्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये इसकी बाकी क्या हैं? ट्राइब्यूटरीज़ हैं, ठीक है। शिमशा है, हिमावती है, ठीक है, ताला कावेरी है, ठीक। ये सारी की सारी क्या हैं? इसकी ट्राइब्यूटरीज़ हैं, ठीक है। दीज ऑल आर दी रिवर्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया, ठीक है। नर्मदा है, तापी है, महानदी रिवर है, ठीक है, गोदावरी रिवर है एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, कृष्णा रिवर है, ठीक है, एंड दिस वन इज़ कावेरी रिवर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? पेनिसुलर रिवर्स हैं, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट्स।